क्या आपने कभी बोला है कि मैंने 2 समोसे ही खाने हैं क्योंकि फलां बंदे ने भी 2 समोसे खाए हैं? या आपने कभी ये बहस की है कि बाबर आज़म जो है अच्छा प्लेयर है क्योंकि उसका रन रेट बेहतर है एज़ कंपेयर टू मोहम्मद रिजवान या विराट कोहली? या आपने कभी ये बहस की है कि जो हमारे पास मैनचेस्टर यूनाइटेड है, इनका जो क्लब है वो कदरे बेहतर है एफसी बार्सिलोना से? सो ये सारी की सारी जो काउंटिंग है ये बेस करती है मैथमेटिक्स पे। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी रोज़ाना की बेस के ऊपर मैथमेटिक्स पे बेस करती है और लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर चलती है। अब अगले कुछ मिनटों के अंदर मैं आपको डेली लाइफ की कुछ ऐसी एग्जांपल बताने वाला हूं जो मैथमेटिक्स के साथ साथ लॉजिक बिल्डिंग और कोडिंग के लिए आजकल का सीखना बहुत जरूरी है और आप इसको इग्नोर कर रहे होंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम सीख रहे हैं कोडिंग विद किड्स। स्टार्ट करें फिर, क्या ख्याल है? चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती है व्हेन एवर वी टॉक अबाउट कोडिंग या लॉजिक बिल्डिंग, तो उसके अंदर हमारी डेली लाइफ का पॉइंट हमारे पास जो आता है वो है समोसा। जब आप बाय करने जाते हैं, जब भी कोई बंदा समोसा या पकोड़े बाय करने जाता है तो उनको पता होता है कि उनको खास क्वांटिटी के मिलते हैं। या तो आप कहते हैं कि मुझे 100 रुपए के दे दो या 200 रुपए के दे दो, या आप ये कहते हैं कि भाई 5 समोसे दे दो, या आप ये कहते हैं कि भाई ऐसा करो मुझे आधा किलो पकोड़े दे दो। तो समोसे और पकोड़े जब आप ऑर्डर करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप वहां पे काउंटिंग कर रहे हैं और नंबर्स बता रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप जब भी कोई पिज्जा जो है वो लेते हैं तो अक्सर औकात आपके पिज्जे के कुछ स्लाइसेस होते हैं। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि जो पिज्जे के स्लाइसेस होते हैं वो कितने होते हैं? और अगर आपने सही आंसर दे दिया कमेंट सेक्शन के अंदर तो मैं पिज्जा नहीं खिलाने वाला, आई एम जस्ट किडिंग। आप खुद से पिज्जा खा सकते हैं आने वाले दिनों में। तो पिज्जे के जो स्लाइसेस हैं वो बेसिकली एक ज्योमेट्री की कटिंग शेप के अंदर होती है और ये स्लाइसेस हमेशा जुफ्त यानी कि इवन नंबर्स के अंदर होते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि पिज्जा के स्लाइसेस ऑड नंबर्स के अंदर हो? तो मुझे ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो पहली एग्जांपल होगी समोसा पकोड़ा, दूसरी होगी पिज्जा की। तीसरी एग्जांपल जो आज हम देखने वाले हैं वो है टाइम की। जब भी आपसे कोई पूछता है कि टाइम बता दो तो आप क्या करते हैं? क्लॉक की तरफ जाते हैं, क्लॉक की ज्योमेट्री की तरफ देखते हैं और फिर बताते हैं कि टाइम अभी इतना टाइम हो गया, यानी कि 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए। तो ये सब कुछ मैथमेटिक्स के अंदर आता है क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर वो क्लॉक की सर्कल शेप बनी हुई है और उसके साथ आप टाइम देखना सीख जाते हैं। फिर इसके साथ है मैंगोज का सीजन चल रहा है और आप लोग बड़े मैंगोज जो हैं वो शेयर करते होंगे। अब आपने मुझे बताना है कि कभी आपने ये बहस की है कि मैंने 2 मैंगोज लेने हैं या 3 मैंगोज लेने हैं क्योंकि आपकी सिस्टर या आपके ब्रदर को 2 या 3 मैंगोज मिले हैं। तो वो जो आप काउंटिंग कर रहे होते हैं वो मैंगोज को जो स्लाइसेस बनाने के बाद खाने के लिए जो आप काउंटिंग कर रहे होते हैं कि मैंने कितने स्लाइसेस खाए, आपने कितने स्लाइसेस खाए, ये भी मैथमेटिक्स है। इसके अलावा किसी भी फ्रूट को जब आप खाते हैं या उसको परचेज करते हैं या उसकी अमाउंट पता करते हैं वो भी मैथमेटिक्स है। इसके अलावा चलते हैं जी हम स्कोर बोर्ड की तरफ। स्कोर बोर्ड के ऊपर जब बात की जाए तो ये हमारे पास बताता है कि कितने किस्म के स्कोर्स जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल किसी प्लेयर का रन रेट कितना है, यानी कि कितना स्कोर वो जो बना रहा है एज कंपेयर टू बॉल्स, वो कितना रन रेट है। तो दूसरी तरफ आ जाता है एक ओवर में कितने स्कोर लगे। तीसरी तरफ आ जाता है कि इतने बॉल्स के अंदर इतने रन चाहिए टू विन फ्रॉम वन टीम टू अनदर वन। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल है मैथमेटिक्स की। इसके बाद आगे चलते हैं ट्रैफिक लाइट के ऊपर। ट्रैफिक लाइट सिस्टम के अंदर आपको पता है कि जब भी कोई रेड लाइट चलती है तो हमें रुकना होता है और वहां पे टाइमर चल रहा होता है। तो वो टाइमर जो है हमें बताता है कि भाई इतने सेकंड्स के बाद आपका जो इशारा है या ट्रैफिक लाइट है वो आपको अलाउ करेगी कि आप मूव कर जाएं, यहां से आगे मूव कर जाएं। सो दैट्स अनदर एग्जांपल ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि इसके पीछे सारी की सारी कोडिंग जो है वो छुपी होती है। इसके अलावा चलते हैं जी नेक्स्ट चाय बनाने पे। चाय आप सबकी फेवरेट होगी, आपकी नहीं फेवरेट तो आपके मामा पापा की फेवरेट होगी। उनसे पूछिए कि जब आप चाय बनाते हैं तो अच्छी चाय के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट कितना लगता है। अब आपकी एक असाइनमेंट है, आपने अपने रिलेटिव्स के अंदर या गार्डियन या मामा या बाबा से पूछना है कि जो चाय है इसको बनाने के लिए रेसिपी कौन सी चाहिए होती है। मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि हमने चाय की बात करनी है, आपने टी की बात करनी है कि टी हमने बनानी है, ठीक है, टी और 2 कप ऑफ टी। 2 कप ऑफ टी के लिए आपने इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, यानी कि इंग्रेडिएंट और इसकी क्वांटिटी। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स इसके अंदर कैसे इन्वॉल्व है ये आपने ये भी बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। आपने 2 कप चाय के बनाने हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, उसकी रेसिपी क्या है और क्वांटिटी क्या है। अगर आप इस चीज को देख लेते हैं तो भाई यकीन माने कि खाना पकाने से लेके खाना खाने तक हर एक चीज के अंदर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। आपको नहीं पता, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, वहां पे खाना खाते हैं तो आप कहते हैं कि यार इसकी मलाई बोटी बड़ी शानदार है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मलाई बोटी बनाने तक पीछे जो शेफ हैं उन्होंने कौन कौन सी चीजें जो इसके अंदर यूटिलाइज की हैं
हर एक चीज की स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है और वो शेफ हजरात जानते हैं कि उस क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। उसको मेजर कैसे किया जाता है? वेइंग बैलेंस होता है जिसके ऊपर आप वेट करते हैं, या जैसे हम तकड़ी बोलते हैं, या जैसे हम कंडा भी बोल देते हैं, या जहां पे हम मापते हैं किसी चीज का वजन, उसको वजन तोलने वाला कांटा उसे बोला जा सकता है। तो वहां पे वो उसको वेइंग बैलेंस के ऊपर चेक करते हैं और फिर उस वेट के हिसाब से प्लस माइनस करने के बाद उनकी रेसिपी जो है फाइनल बनती है। इसके अलावा आपको भी पता है, जब आप मोबाइल पे कोई वीडियो देख रहे होते हैं या मोबाइल पे इंटरनेट चला रहे होते हैं तो आपका डेटा होता है मोबाइल का। वो डेटा किस तरीके से वैलिड है और कितना डेटा आपका बचा है और आपने कितना परचेज किया, ये भी एक मैथमेटिक्स की डेली लाइफ की एग्जांपल है। ठीक है, तो डेली लाइफ की एग्जांपल्स के अंदर आप मोबाइल का डेटा से लेके, मोबाइल के मिनट से लेके, कितने मिनट आपने कॉल की, कितने मिनट आपने क्या किया, ये सारी मैथमेटिक्स ही है। इसके अलावा स्कूल बस की सीट्स। अब आपको पता है कि जब भी आप स्कूल जाते हैं, अगर आप बस में सफर करते हैं, जो स्कूल की बस लगी होती है, स्कूल को आपको अगर कोई छोड़ के आता है तो आपको पता होगा कि अगर आपकी कार के अंदर 4 लोगों की स्पेस है तो इट्स इम्पॉसिबल कि आप उसमें बस वाले 52 लोग या 30 लोग या 26 लोग एक कार के अंदर बिठा सकें। तो मैथमेटिक्स जो है ये काउंटिंग करती है और काउंटिंग की बेस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें सफर करने के लिए कौन सी गाड़ी जो है वो दरकार है। अब यही सारी की सारी एग्जांपल जो है मैं आपको दिखाता हूं, आपने भी कुछ इसी तरीके से जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं उनको लेके आना है। ये सारी की सारी एग्जांपल ये रही जी, हमने 10 एग्जांपल्स देखी हैं अभी। सबसे पहले बाइंग समोसा, देन स्प्लिटिंग पिज्जा, थर्ड वन इज टेलिंग टाइम, द फोर्थ वन इज शेयरिंग मैंगोस, द फिफ्थ वन इज स्कोर बोर्ड जो क्रिकेट का है, देन ट्रैफिक लाइट, देन कुकिंग चाय, देन मोबाइल डेटा, एंड देन लूडो डाइस भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि कितने आए हैं आपको, कभी 6 आते हैं, कभी 4 आते हैं, कभी 3 आते हैं, कभी 2 आते हैं, तो इसके अंदर भी मैथमेटिक्स है। एंड देन स्कूल बस की जो सीट्स हैं। इसके अलावा एक बहुत ही मशहूर जमाना जो एग्जाम्पल है वो है चेस की गेम। चेस की गेम जो है जिसे हम चेस कहते हैं, इसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज्यादा चलती है। जो लोग मैथ में अच्छे होते हैं वो चेस की गेम जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से खेल पाते हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आप जो है चेस की गेम खेलते हैं या आपको शौक है या नहीं। तो एक बात याद रखें, मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है डेली लाइफ के कोई भी काम अगर आपने प्रॉपर वे में करने हैं। आप रोजाना के बेसिस पे हर जगह पे मैथमेटिक्स यूज करते हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं होता कि आप ये मैथमेटिक्स का काम कर रहे हैं। जैसे आपने पॉकेट मनी मांगी, वो भी एक मैथमेटिक्स है। आपने कदम चल के कितने स्टेप्स आपने फॉलो किए और आप फिर स्कूल पहुंचे, वो काउंट करके जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अगर आप इंग्लिश में काउंट करते हैं तो वो सारे के सारे जो है वो मैथमेटिक्स है। अब आपने मुझे कोई सी 10 एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है जो डेली लाइफ में मैथमेटिक्स के साथ यूटिलाइज करते हैं आप, और आपको पता नहीं था कि आज तक ये भी मैथमेटिक्स है। तो राइट डाउन 10 एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। ये आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर जिसके अंदर हम सीखेंगे मैथ, लॉजिक एंड कोडिंग फॉर किड्स, जिसको हम एआई फॉर किड्स एंड कोडिंग फॉर किड्स बोलते हैं। ये कोर्स जो है ये हमारा रवान दवा है। आपको डायनेक्स के हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वहां पे इस कोर्स की प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है मैं स्क्रीन आपके सामने शेयर करता हूं। यहां पे अगर हम यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे जाना है आपने कोडाइनेक्स यूट्यूब पे, कोडाइनेक्स यूट्यूब के चैनल पे आपने जाना है। यहां पे जाने के बाद आपने प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं एआई फॉर किड्स इन उर्दू हिंदी। ये प्रॉपर हम लेक्चर इसमें रोजाना के बेसिस में डाल रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले 6 से 7 महीनों के अंदर आपके बच्चे जो हैं वो कोडिंग और मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। और अगर आप बड़े हैं तो आप भी सीख सकते हैं, हम किसी को रोकते नहीं है। लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड 10 जो डेली लाइफ की एग्जांपल्स है वो लिखना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह ने के बाद।